नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। आज के क्विज का पहला सवाल, हाल ही में भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी इंडो कॉर्पेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? सही जवाब 39। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी IND इंडो कॉर्पेट का 39वां संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। भारत और इंडोनेशिया 2002 से साल में 2 बार कॉर्पेट का संचालन कर रहे हैं। अगला सवाल है, छठे परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स को लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने भारत सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी की है? सही जवाब HDFC बैंक। HDFC बैंक ने भारत सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना छठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स के रूप में जाने जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक प्रभाव क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स की पहचान करना और उनके इनक्यूबेटरों को मौद्रिक अनुदान के माध्यम से समर्थन देना है। अगला सवाल, किसे 25वें साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी यानी SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब वेंकैया नायडू। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को मुंबई में 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड यानी SIES से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार सार्वजनिक नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सामाजिक विचारकों के क्षेत्र में दिए जाते हैं जिन्होंने उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। चौथा सवाल, किसने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री यानी CM के रूप में शपथ ली? सही जवाब सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू उम्र 58 ने हाल ही में शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित एक समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांचवा सवाल, किसे भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सही जवाब है सीमा पुनिया। महान भारतीय एथलीट PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 58 वर्षीय उषा कई एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही। उनको चुनाव में शीर्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। छठा सवाल, गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस मंत्री के नाम रखा गया है? सही जवाब मनोहर पर्रिकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तरी गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मोपाई हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए गोवा के नागरिकों और देश को बधाई दी। इसके बारे में उन्होंने बताया कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि के रूप में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया जाएगा। 7वां सवाल, किसे हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है? सही जवाब है भूपेंद्र पटेल। भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में गांधीनगर में लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अगला सवाल, किस देश द्वारा पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था? सही जवाब है UAE। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष में अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान ले गया। राशिद रोवर संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में दुबई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर यानी MBRSC द्वारा बनाया गया था और जापानी चंद्र अन्वेषण कंपनी आईस्पेस द्वारा इंजीनियर हकुतो R लैंडर द्वारा वितरित किया जा रहा है। 9वां सवाल, 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में किसने महिलाओं की एयर पिस्टल स्वर्ण पदक जीता? सही जवाब है दिव्या TS। दिव्या TS ने संस्कृति बाना को 16-14 से हराकर 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिला एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता। 27 वर्षीय दिव्या ने दूसरे चरण में 254.2 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि वह रिदम सांगवान, ईशा सिंह और मनु भाकर जैसी शीर्ष निशानेबाजों से आगे रही।
अगला और आखिरी सवाल, किस देश के साथ आरबीआई ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है मालदीव। भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण यानी MMA के साथ एक मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि MMA आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन कई रिश्तों में आहरण कर सके। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।